नमस्कार, मेरा नाम चांदनी है। मेरी शादी मेरे माँ पापा ने एक 55 साल के बुढ़े से करवा दी। मेरी उम्र महज 22 साल है और ये मेरी दूसरी शादी है। मेरी पहली शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया था। सब लोगों ने मेरे पापा से कहा कि अभी तो इसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, इसकी दूसरी शादी करवा दो। इसलिए पापा ने मेरी दूसरी शादी करवा दी। मेरे 55 साल के पति ज्यादातर अपने काम में व्यस्त रहते थे और जब काम से आते तो थकान का बहाना करते और मैं अकेली अपने बिस्तर पर पति के लिए तड़पती रहती थी। मुझे पति का सुख कभी नहीं मिला क्योंकि मेरा पहला पति शादी के कुछ दिन बाद मर गया था और दूसरा पति मुझे खुश नहीं कर पाता था। वैसे तो मुझे घर का काम नहीं करना पड़ता क्योंकि मेरे घर में एक नौकर काम करता है। एक दिन हमारे नौकर की तबीयत खराब हो गई और उसका बेटा काम करने आया। जैसे ही मैंने उसके बेटे को देखा मेरे तो होश उड़ गए क्योंकि वह नौकर की तरह नहीं लग रहा था। एकदम नौजवान, हट्टा कट्टा, गोरा रंग। मैं तो उसकी दीवानी हो गई। मैं उससे पूछ बैठी कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें खाना बनाने के अलावा क्या क्या आता है। तभी उसने कहा कि मालकिन, मेरा नाम राकेश है और मैं घर का सारा काम अच्छे से कर लेता हूँ। मैंने शरारत भरी हंसी के साथ उससे कहा, वो तो ठीक है, लेकिन पहले अपने मालिक और मालकिन को खुश करना होता है। फिर उसने कहा कि जरूर मालकिन, मैं अपना सारा काम ईमानदारी से करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग मेरे काम से खुश रहे। एक दिन मेरे पति को किसी काम से बाहर जाना था। उन्होंने मुझसे कहा कि इस बार तो राकेश काका नहीं उप है, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। मैं बोली कि कोई बात नहीं, राकेश काका नहीं तो दिनेश है ना, वो रात को मेरे पास रह लेगा। वो भी तो हमारा नौकर ही है। अपने पति के जाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने मन की बात दिनेश को कैसे बताऊं। फिर मेरे मन में एक विचार आया। मैं फौरन बिस्तर से उठी और सीढ़ियों से उतरने लगी। मैं जानबूझ के सीढ़ियों से गिर गई और चिल्लाने लगी। मेरी आवाज सुन के दिनेश तुरंत वहां आया। मैं उससे बोली कि दिनेश, मुझे प्यास लगी थी और मैं पानी पीने आ रही थी, तभी सीढ़ी से गिर गई। उसने कहा, मालकिन आप उठिए और आराम से अपने बेडरूम में चलिए। फिर मैं तुरंत बहाना करते हुए बोली कि नहीं दिनेश, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, तुम मुझे अपनी गोद में उठा के ले चलो। उसने मुझे गोद में उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे 7 जन्मों का सुख मिल गया हो मुझे। फिर उसने मुझे बिस्तर में लिटा दिया और कमरे से जाने लगा। मैं उसका हाथ खींचते हुए बोली, दिनेश देखो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, मुझे छोड़ के मत जाओ। क्या तुम्हें मेरा अंदर का दर्द दिखाई नहीं देता। उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया और डॉक्टर को बुलाने चला गया। और फिर दिनेश के साथ एक डॉक्टर और एक लड़की भी थी। डॉक्टर ने मुझे दवा दी और घर से बाहर चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद दिनेश ने मुझसे कहा, मालकिन हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी मर्यादा में रहना जानते हैं। मैं एक शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। आप अमीर लोग हैं, आप लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम गरीब लोग नहीं। इससे ये सीख मिलती है कि हमेशा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए।